हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज का इस वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा और लंबा हो सकता है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं ऑलमोस्ट सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इट इज़ रिलेटेड टू NIOS एग्ज़ाम। तो NIOS एग्ज़ाम के रिलेटेड जितना भी डाउट है, कौन से एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं है, फीस स्ट्रक्चर, फिर कब वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है, के साथ साथ कौन सा गवर्नमेंट जॉब, फिर कौन सा प्राइवेट कॉलेजेस, ऊपर से कितने सब्जेक्ट में दे सकते हो, कब होता है एग्ज़ाम, एवरीथिंग। बहुत डाउट पूछा है स्टूडेंट्स ने, इसको कवर करते हैं। तो स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये है NIOS का फुल फॉर्म। इज ए नेशनल ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन इंडिया दैट ऑफर्स सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। ये मेन बात है डिस्टेंस लर्निंग रिलेटेड, कि अगर आप लोग स्कूल जाना नहीं चाहते हो तो फिर डिस्टेंस लर्निंग, आप कहीं पे भी रहो, आप ये एजुकेशन को कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड NIOS। द NIOS एग्जाम इज ए पब्लिक एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय NIOS ट्वाइस ए ईयर। साल में 2 बार होता है एग्जाम, ये याद रखो। इन द मंथ ऑफ अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर, यही 2 मंथ में होता है। तो आप लोग में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी जो लोग बोल रहे हैं अगस्त के महीने में होगा, सितंबर के महीने में होगा, वो कौन सा एग्ज़ाम है? वीडियो को एंड तक देखना, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑन डिमांड एक एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो समझ आ गया NIOS होता क्या है, कब कब होता है, किन लोगों के लिए है। The value of the NIOS certificate is equivalent to that of certificates issued by other national boards like CBSE and ICSE। जो CBSE से सर्टिफिकेट मिलता है या ICSE से डिग्री मिलता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। पूरा इक्वल नहीं होता, बट इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, बट कुछ कुछ कॉलेज एग्जाम्स और फिर जॉब्स खुद से मना कर देते हैं कि हम NIOS को कंसिडर नहीं करेंगे। या तो आप CBSE बोर्ड से लाओ, अपने स्टेट बोर्ड से लाओ, या ICSE से लाओ, बट NIOS से मत लाओ। NIOS हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बार बार कहने का मतलब है कि सबको बहुत जल्दबाजी रहता है कि जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं, चलते हैं। यार नहीं, NIOS के बारे में पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो पूरा देखो। ओके, और भी मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा इसके रिलेटेड। दिस मीन्स दैट NIOS सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि टोटली किया नहीं जाता, किया जाता है, बट कुछ कुछ जगह पे नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए। इन एडिशन टू द एकेडमिक वैल्यू, द NIOS एग्जाम ऑल्सो हैज सेवरल अदर बेनिफिट्स। और भी बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स? आप 3 बेनिफिट्स यहाँ पे देख सकते हो। पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? यानी कि NIOS स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस एंड टाइम, which makes it a good option for students who have other commitments such as work and family। फैमिली का कुछ काम होगा, या फिर आपका पर्सनल कुछ बिजनेस वगैरह होगा, या फिर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके लिए NIOS अच्छा है, क्योंकि आप अपने पेस में, अपने स्पीड में, अपने टाइम के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। कोई यहाँ पे डेडलाइन वगैरह नहीं होता, बस एग्जाम देना होता है एक बार। सेकेंड बेनिफिट है कन्वीनियंस। NIOS स्टूडेंट्स कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट। इंटरनेट से ही पढ़ना होता है, ऑनलाइन पढ़ाई, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, दुनिया में कहीं पे बैठ के पढ़ सकते हो। ये कंसिडर होगा, ये कन्वीनियंस है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। NIOS fees are generally lower than the fees charged by other national boards। CBSE से, ICSE से या स्टेट बोर्ड से पढ़ते हो, जितना फीस होता है उससे काफ़ी कम फीस में NIOS का हो जाएगा। ठीक है, कितना क्या होता है वो अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो स्टेप वगैरह। देखो, अभी पहले समझ जाओ कि NIOS क्या होता है, ये कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होता है, कहाँ नहीं होता है, और क्या वैल्यू है इसका, वो सब हम डिटेल में करते हैं। If you are looking for a flexible and convenient way to complete your secondary or senior secondary education, the NIOS exam is a good option to consider। ये समझ आ गया कि अगर आप एक फ्लेक्सिबल, कन्वीनियंट, आराम से अपने टाइम के हिसाब से करने के लिए सोच रहे हो, या कर सकते हो। बट ये कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, वो हम समझते हैं। और कुछ बेनिफिट है NIOS सर्टिफिकेट का, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया। ऑल बोल दिया गया है ये डेटा के हिसाब से, बट इट इज नॉट ऑल, इट इज फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। एक्सेप्टेड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। देखो यहाँ पे ऑल नहीं बोला है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब्स में एक्सेप्ट नहीं होता है। बताऊंगा कौन से गवर्नमेंट जॉब्स में।
It is a valuable credential for students who want to pursue higher education abroad. फॉरेन में जाके पढ़ाई करना चाहते हो, बस आपको डिग्री चाहिए, पास सर्टिफिकेट चाहिए, वो लोग एनआईओएस को कंसिडर करते हैं. It is a proof of academic achievement and can help students get scholarships and other financial aid. यानी कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, फाइनेंशियल अचीवमेंट आप किए हो, पढ़ाई कंप्लीट किए हो, उसका प्रूफ बन जाता है. ओके. ओवरऑल the NIOS exam is a valuable credential that can open up many opportunities for students in India and abroad. इंडिया में या बाहर भी, फॉरेन में भी आप जाके पढ़ाई करते हो तो एक पासिंग डिग्री के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो. क्लियर. अब बात करते हैं कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होता है, कहाँ नहीं होता है, एक्सेप्शन वगैरह बात करते हैं, इसका वैल्यू क्या है. NIOS certificates are generally accepted by most universities and colleges in India. Most, यहाँ पे देखो most बोल दिया है, ठीक है, not all, most. However, there are a few exceptions. For example, the Anna University in Chennai does not accept NIOS certificates. Anna University accept नहीं करता है. कहाँ पे ये? चेन्नई में है. Additionally, some private colleges, देखो धीरे धीरे exception आ रहा है. Some private colleges and universities may have their own specific requirements for admission. So it is always best to check with the individual institution before applying. मेरे तरफ से भी आप सभी को यही एडवाइस रहेगा कि जो भी आप कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो उनका आप रिक्वायरमेंट पहले समझ लेना कि क्या वो लोग NIOS सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं. अगर करते हैं तब आप देने के बारे में सोचना, क्योंकि अगर बिना पता करके आप दे दोगे, सर्टिफिकेट तो आ जाएगा बट उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे कहीं पे. सो इट इज बेटर कि आप लोग कंसल्ट करो रेस्पेक्टिव कॉलेज को. आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ एक्सेप्ट नहीं होता. Here are some of the places where NIOS certificates are not accepted. एक तो अन्ना यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल गया. उसके बाद some private colleges and universities. ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप कॉलेज का रिक्वायरमेंट चेक करोगे पता चलेगा. आप सैकड़ों कॉलेजेस होंगे तो सभी का तो मैं लिस्ट नहीं दे सकता यहाँ पे, तो आपको कॉलेज स्पेसिफिक पता करना पड़ेगा. फलाना डिकाना स्टेट में ये कॉलेज में आप एडमिशन चाह रहे हो, तो क्या वो NIOS एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं. यू हैव टू कन्फर्म फ्रॉम देयर. नेक्स्ट, सम गवर्नमेंट जॉब्स बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिकली बताऊंगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ NIOS सर्टिफिकेट्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. ये चेंज होते आ रहा है. पहले हर जगह पे होता था, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल नीट एग्जाम ले लो. नीट एग्जाम को लेके बहुत कंफ्यूजन है, कुछ जगह पे हाँ, कुछ जगह पे ना. तो उसके लिए ऑफिशियली हमें चेक करना पड़ेगा. बट काफी लोग ये एजम्पशन दे रहे हैं कि इक्विवेलेंट टू सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो कि NIOS का भी इक्विवेलेंट वही होता है, CBSE के इक्विवेलेंट तो आता है. बट एक चीज है, मेडिकल एसोसिएशन करके कुछ, या ऑल इंडिया ऐसा करके, वहां पे NIOS का लिस्ट में नाम नहीं आता तो कंसिडर नहीं होता है. तो इट इज स्टिल ए कंफ्यूजन. सो कंफ्यूजन दूर करेंगे हम एक अलग वीडियो में या शॉर्ट्स में, बट अभी के लिए मैं बताऊंगा इट इज स्टिल इन कंफ्यूजन. ठीक है, नीट के लिए अगर बात करते हैं. और आगे बात करते हैं. If you are considering taking the NIOS exam, it is important to do your research and make sure that certificate will be accepted by the institutes you are interested in attending. मतलब आप जिसमें जो काउंसलिंग में जाना चाहते हो, जो कॉलेज में जाना चाहते हो, उसमें एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, आप खुद का रिसर्च करो. मैं भी बोलूंगा आप उनके वेबसाइट में जाओ, रिसर्च करो. You can find more information about the acceptance of NIOS certificates on the NIOS website. उनके वेबसाइट में जाके तो चेक कर ही सकते हो. There are a few government jobs that do not accept NIOS certificates. These include कौन से गवर्नमेंट जॉब्स में और एग्जाम्स में एलिजिबल नहीं होता या एक्सेप्ट नहीं किया जाता. यहाँ पे दिया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जेई के लिए एक्सेप्ट होता है बट नीट के लिए एक्सेप्ट नहीं होता है. इन्होंने क्लियरली बोल दिया. जेई का हम सर्च करके फिर से पता कर लेंगे, बट नीट का देखो, नीट और एम्स का मैं आपको बता रहा था कंफ्यूजन है. आप गूगल में सर्च करोगे बहुत जगह पे यस यस दिखाएगा, बट ये भी डेटा है जहां से पता चल रहा है कि NIOS सर्टिफिकेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सच एज नीट एंड एम्स. नीट एग्जाम और एम्स एग्जाम्स के लिए NIOS सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता है. डिफेंस जॉब्स, सम डिफेंस जॉब्स में डू नॉट एक्सेप्ट NIOS सर्टिफिकेट्स. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन एयरफोर्स. इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है NIOS सर्टिफिकेट फॉर द ATA कोर्स. व्हाट इज ATA? एयरमैन ट्रेड अप्रेंटिस
कोर्स जो होता है उसके लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, क्लियरली मेंशन्ड। Some state government jobs do not accept NIOS certificates. For example, the Tamil Nadu government does not accept NIOS certificate for the state civil service examination. तो आपको खुद का रिसर्च जरूर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मैं जो एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है। सेल्फ क्वेश्चन। Next, it is important to note that the acceptance of NIOS certificates for government jobs is constantly evolving. ये तो मैंने आपको बताया था। As more and more government agencies recognize the value of NIOS education, it is likely that the list of jobs do not accept NIOS will shrink over time. जिन लोगों को पता नहीं है NIOS के बारे में, तो वो तो अभी मना कर रहे हैं, धीरे धीरे जब पता चलेगा तब शायद एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, ये वही कह रहा है। श्रिंक ओवर टाइम मतलब घटते जाएगा, ठीक है, डू नॉट एक्सेप्ट घटते जाएगा, तो एक्सेप्टेंस बढ़ते जाएगा, हो सकता है आगे जाके एक्सेप्ट होने लगे। इफ यू आर कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू योर रिसर्च एंड मेक श्योर दैट ये भी एक्सेप्टेड है या नहीं है। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड आप चेक कर सकते हो। कुछ कुछ और गवर्नमेंट जॉब है जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो तो हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन, डिफेंस जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। ये कुछ और नेशनल लेवल गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, जैसे कि बैंक जॉब्स। NIOS सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड फॉर मोस्ट बैंक जॉब्स, ये एक्सेप्ट होता है, क्लियरली बोल दिया। रेलवे जॉब्स के लिए भी, क्योंकि उन लोगों को इसका इंपॉर्टेंस पता है और कंसिडर करते हैं, तो अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। NIOS सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड फॉर मोस्ट रेलवे जॉब्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, NIOS सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड फॉर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, मोस्ट सब जगह पे, मोस्ट 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 बोल रहे हैं, मतलब मोस्टली सब जगह पे होता है। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट अभी तक समझा नहीं है इसका इंपॉर्टेंस, जब समझ जाएगा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इट इज ऑलवेज बेस्ट टू चेक विद स्पेसिफिक गवर्नमेंट एजेंसी, ये आप खुद से चेक कर लेना। पासिंग परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज में आपको दिखेगा कि NIOS एग्जाम वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट इट इज जनरली अराउंड 50 to 60%। ओके, सीबीएसई की तरह नहीं है, इस बार जो 47% दिया है ओवरऑल पासिंग परसेंटेज, खैर हर साल नहीं होता, सीबीएसई का भी 70-80% होता है। बट जिन लोगों का कंपार्टमेंट आता है वो NIOS में क्यों आ जाते हैं, अभी इसमें देखने को मिलेगा। रुक जाओ एक आध पेज और, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज 50 to 60% है। द पास परसेंटेज फॉर द NIOS 10th लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए होता है। तो 2022 का जो एग्जाम हुआ था उस हिसाब से 10th का पासिंग परसेंटेज था 57% और 12th का पासिंग परसेंटेज था 48% रेस्पेक्टिवली। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस में आप पास होते हो। जो सेकेंडरी कोर्स होता है, यू नीड टू स्कोर ए मिनिमम ऑफ 33% इन द एग्रीगेट। योर स्कोर कैन बी इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वेर एप्लीकेबल। ओके, जहां जहां एप्लीकेबल है आपको होगा 33% मिनिमम एग्रीगेट लाना पड़ेगा। सीनियर सेकेंडरी क्या है, you need to score at least 33% separately in the practical and theory exams. Also, your total score for each subject must be 33% in at least 5 subjects with one language paper. Okay, separately in the practical and theory exams. वहां पे एग्रीगेट है, बट यहाँ पे जैसे सीबीएसई का होता है यार, सेम 33%। The pass percentage for NIOS exams is lower than other boards such as CBSE and ICSE. लोअर बताया गया है NIOS का, सोचो इनका लोअर भी हिट कर गया इस बार सीबीएसई, क्या बोले अब। ठीक है, बहुत हम लोग टॉन्ट मार चुके हैं सीबीएसई को, अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, NIOS के बारे में बात करते हैं। दिस इज बिकॉज NIOS एग्जाम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू स्टडी एट देयर ओन पेस। एज अ रिजल्ट, there are more students who take NIOS exams which dilutes the pass percentage। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी में पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियस नहीं रहते, कैजुअल रहते हैं, इसीलिए पास परसेंटेज घट जाता है। ठीक है, दोबारा मैं सीबीएसई के बारे में बोलना चाह रहा था, खैर आप लोग जानते हो रियलिटी क्या हुआ इस बार। However, NIOS exams are still a valuable qualification and are recognized by the universities and employers all over India. If you are looking for a flexible way to complete your secondary or senior secondary education, then NIOS is a good option. किन लोगों के लिए good option है, जो थोड़ा flexible चाहते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं चाहते, अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं।
अब सवाल आता है कि क्या एक सब्जेक्ट में आप दे सकते हो? कंपार्टमेंट किनका आता है? जिनका एक सब्जेक्ट में आता है, 2 सब्जेक्ट में आता है, उनके लिए क्या? तो जो लोग का एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ऑन डिमांड एग्जाम ले सकते हो। चलो आगे मैं बताता हूँ। Yes, you can appear for only one subject in NIOS. The minimum number of subjects that you can appear is for one and the maximum is 4. Maximum 4 सब्जेक्ट में दे सकते हो, मिनिमम एक सब्जेक्ट में दे सकते हो। If you are only interested in completing one subject, then you can do so by registering for the on-demand examination. एक on-demand examination होता है, आप बोलते हो मुझे एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना है। This allows you to take the exam for a specific subject, only one subject, at any time of the year. साल के किसी भी टाइम में, you don't have to wait for that particular month कि मार्च अप्रैल आएगा या अक्टूबर नवंबर आएगा उसी मंथ में दूंगा। यू कैन गिव एनी टाइम इन द ईयर, इसीलिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बोल रहे हैं कि हाँ इस मंथ एंड में हम लोग दे देंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप प्लान करते हो एक सब्जेक्ट देने का तो एनआईओएस दे के कर सकते हो। फिर आपको दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इस सब्जेक्ट में आप पास हो 4 सब्जेक्ट में, इधर से एक सब्जेक्ट में, कंबाइन करके आप दे सकते हो। and you are eligible for government jobs, for private colleges, for government colleges, मोस्टली सब जगह में एलिजिबल हो। बट पता कर लेना जिसमें जा रहे हो उनको पहले से पूछ के कि क्या वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। If you are planning to appear for more than one subject, then you can register for the regular examination. This is held once a year and you can choose to take the exam for any number of subjects that you want. ठीक है, मोर देन वन सब्जेक्ट के लिए भी बता दिया गया। The process for appearing for an NIOS exam is simple. You need to register for the exam, then you will need to pay the exam fee. Once you have registered and paid the fee, you will able to download the study material for the exam. Register करो, fee payment करो, study material download करो, बस। The NIOS exams are quite challenging. ये भी आप सभी को सुनने को मिला होगा बहुत जगह से, ये थोड़ा सा टफ होता है। So it is important to study hard if you want to pass. डिफिकल्ट होता है एग्जाम, यस इट इज डिफिकल्ट। इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे तो एग्जाम तो थोड़ा सा टफ करेगा ही ना, तो एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है। हाउएवर द एग्जाम्स आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, सो यू कैन स्टडी एट योर ओन पेस। आप चाहो आज ज्यादा पढ़ लो, कल कम पढ़ लो, बट पढ़ के जाओ। और इसमें भी वो जो बोलते हैं ना कि एनआईएस में कर लेंगे पास हो जाएंगे, अंदर का जो सेटिंग वेटिंग होता है उसी से पास हो जाते हैं सब, वरना फिर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे भरोसे में मत रहो कि मेरा सेटिंग हो जाएगा मैं पास हो जाऊंगा। खुद से पढ़ो और जाओ, एग्जाम दे दो, फ्लेक्सिबिलिटी है, पासिंग मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अपियरिंग फॉर एन एनआईएस एग्जाम, देन यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द एनआईएस वेबसाइट। एनआईएस वेबसाइट में जाके चेक करो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल होगा। हियर आर सम बेनिफिट्स अपियरिंग ओनली फॉर वन सब्जेक्ट। क्या क्या है? यू कैन फोकस ऑन ओनली वन सब्जेक्ट एंड स्टडी इट इन डेप्थ। डिटेल में पढ़ सकते हो, एक सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हो। बट स्टूडेंट्स का तो मोटिव जानते हो कि हम सीबीएसई से बाकी सब में पास हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, ओवरऑल हम पास लेके दिखा देंगे। करते हैं ऐसे, यस स्टूडेंट्स डू दैट, इसीलिए बेनिफिट वो है। वो तो लिखा नहीं जाएगा ना लीगली, बट स्टूडेंट के माइंड में लीगली यही है। दिस इज द बेनिफिट। यू कैन सेव टाइम एंड मनी बाय नॉट हैविंग टू टेक द एग्जाम फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट के लिए लेना देना नहीं है। यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट फास्टर इफ यू पास द एग्जाम फॉर ओनली वन सब्जेक्ट। जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाता है। If you are considering appearing for only one subject in NOS, then I encourage you to do so. It is a great way to complete your education and to get a valuable qualification. बस इतना था इसका जो रामायण महाभारत खत्म। यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि NOS के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये सब वेबसाइट में इधर उधर क्लिक करके आप ट्यूटोरियल्स देख के कर सकते हो। बट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिट है, एक सब्जेक्ट में कैसे बेनिफिट है, कहाँ एलिजिबिलिटी है, सब बता दिया डिटेल में। वीडियो अच्छा लगा कमेंट में बताओ कि सर थैंक यू सो मच, आपके वजह से हमें क्लैरिटी मिला एनआईएस एग्जाम के बारे में। बाकी इधर उधर वीडियोस देख के तो हम बस बौरा रहे थे, बौखला रहे थे। ठीक है, मुझे पता है बहुत इन डेप्थ वीडियो बनाता हूँ, क्लैरिटी के साथ बनाता हूँ। फिर भी कुछ डाउट होता है ना कमेंट में, वो भी पूछना। टेलीग्राम में बहुत भरा हुआ है क्वेश्चंस, इसीलिए वहां से मैं उठा के एनआईएस के बना रहा हूँ। एनआईएस को और भी वीडियोस बनाऊंगा जो जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं
और फीस एग्जैक्टली कितना होता है, कहाँ पे एग्जाम सेंटर आता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप डिसाइड करोगे खुद के लिए अभी, वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। माँ बाप से पूछो, अपने पेरेंट्स से कंसीडर करो, कंसल्ट करो, तब जाकर डिसीजन लेना। और फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है तो मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ, मेरे वीडियोस से थोड़ा सा हेल्प ले लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।